नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद मलिक में। आज हम 27 अप्रैल 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस स्थान को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया है? हमारा ऑप्शन है मुंबई, बीजिंग, कुआलालंपुर, सिंगापुर। इसका सही आंसर है कुआलालंपुर, जो ये मलेशिया में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कुआलालंपुर को वर्ष 2020 की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। विश्व पुस्तक पूंजी सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे एंजोले द्वारा राजधानी की घोषणा की गई थी। कार्यक्रम का आदर्श वाक्य के अल्वाका केयरिंग थ्रू रीडिंग है। जिन शहरों को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल टाइटल आवंटित किया गया है, वे पुस्तकों और पढ़ने के प्रचार में मदद करते हैं। शहर में साल भर कई गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। कुआलालंपुर 2001 से एक के बाद से शीर्षक धारण करने वाला 20वां शहर है और शारजाह का अनुसरण करता है, जो 2019 में राजधानी थी। हमारा अगला प्रश्न है, संपर्क दीदी ऐप की राज्य सरकार ने लॉन्च किया। हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने मोबाइल एप्लीकेशन संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से छात्र लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहकर ही एनिमेटेड व्याख्यान प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में एक प्लेटफॉर्म भी है जिसे संपर्क बैठक कहा जाता है, जिसमें राज्य विभाग के पाठ्यक्रम के आधार पर पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप PDF के रूप में पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है। इस पहल का उद्देश्य है शिक्षा को स्वादात्मक और रचनात्मक बनाना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रोनोजॉय रोनी राय का निधन हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारे ऑप्शन 57 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। का सही आंसर है 57 वर्ष की आयु में। प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रोनोजॉय रोनी रॉय का निधन हाल ही में 57 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्हें खेल जगत में रोनी नाम से जाना जाता था, जो 1990 के दशक से बंगाली दैनिक आजकल से जुड़े हुए थे। उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड में हुए ICC विश्व कप को कवर किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब बनाया गया है? हमारा ऑप्शन 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, 24 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 26 अप्रैल को। हर साल 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोजमर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। WIPO द्वारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाने की घोषणा 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के स्थापना के लिए हुए कन्वेंशन को चयनित करने के लिए की गई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। संपदा के CEO हैं फ्रांसिस गुररी। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है? हमारे ऑप्शन असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है असम राज्य ने। हाल ही में असम राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मरीज अपनी दवा का पर्चा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेजकर सूचित कर सकेंगे और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग उन्हें घर पर यह दवाएं पहुंचाएंगे। असम की राजधानी है दिसपुर। इसके CM हैं सर्बानंद सोनोवाल। इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया? हमारा ऑप्शन 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 6 महीने के लिए। भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया गया। सरकार द्वारा यह निर्णय कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण लिया गया है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि यानी 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है और 21 अक्टूबर 2020 तक कोई भी बैंक का कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन किसने विकसित किया? हमारा ऑप्शन केरल,
IITM, IIT दिल्ली, ICICR, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है केरल IITM। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल IITM ने एक AI अर्थ संबंधी सर्च इंजन विलोकना विकसित किया है, जिसका संस्कृत अर्थ है खोजना। इस सर्च इंजन को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोमोर्फिक सिस्टम्स न्यूरो GI IITM के प्रोफेसर AP जेम्स के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान केरल IITM की स्थापना 2000 में और इसका मुख्यालय है केरल में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक हैं साजी गोपीनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया गया? हमारा ऑप्शन केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल में से कोई नहीं। इसका आंसर है केरल में। केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोर्ड नामक एक रोबोट को तैनात किया। इस रोबोट का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता के लिए किया जाएगा। इस रोबोट को ASI अमोव्यू रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है, जो केरल गांव स्टार्टअप मिशन के निर्माताओं के साथ काम करने वाला एक निगम है। इस परियोजना का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों के और डॉक्टरों के बीच होने वाले संपर्क को सीमित करने के साथ साथ PPE किट की कमी की समस्या का भी समाधान करना है। यह रोबोट 25 किलोग्राम तक का वजन प्रति सेकंड 1 मीटर की अधिकतम गति के साथ ले जाने में सक्षम होगा। यह रोबोट केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल में है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके CM हैं पिनाराई विजयन। इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान की किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? हमारा ऑप्शन सन्ना मीर, सानिया मिर्जा, अमर गोलिन में से कोई नहीं। इसका आंसर है सन्ना मीर ने। पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान सन्ना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में 137 मैच भी शामिल हैं। यह 34 वर्षीय क्रिकेटर वर्तमान में ICC के एक दिवसीय और T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में 9वें और 41वें स्थान पर है और वनडे में 100 विकेट लेने वाली और 1000 रन बनाने वाली टॉप की 9 महिला क्रिकेटरों में शामिल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह को किस रूप में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है विश्व टीकाकरण सप्ताह, विश्व मलेरिया सप्ताह, A एंड B इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में। हर साल विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक मनाया जा रहा है। हर साल अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। टीकाकरण से हर साल दुनिया भर के लाखों लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन अभी भी दुनिया में लगभग 20 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार टीके नहीं मिल पाते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 की थीम है वैक्सीन्स वर्क्स फॉर ऑल है। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया है? हमारा ऑप्शन है सऊदी अरब, मलेशिया, नेपाल इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। नए आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध के लिए मौत की सजा मिली है और वह नाबालिग है तो उसे अब फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। मौत की सजा न देने के साथ यह भी कहा गया कि नाबालिग अपराधी को हिरासत में 10 साल से अधिक की जेल की सजा भी नहीं दी जाएगी। नए नियम की घोषणा सऊदी अरब सरकार के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अलावाद ने की थी। इससे पहले सऊदी अरब ने सजा के रूप में कोड़े मारने को भी समाप्त कर दिया था, जिसे जेल के समय जुर्माना या सामुदायिक सेवा में बदल दिया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। इसकी मुद्रा है सऊदी रियाल। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल देवानंद कौंवर का निधन हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हो गया है? हमारा ऑप्शन 77 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 77 वर्ष की उम्र में। अनुभवी राजनीतिक व बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल देवानंद कौंवर का निधन हाल ही में 77 वर्ष की आयु में हो गया है। वे 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे और
25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे। इसके अलावा उन्होंने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक पश्चिम बंगाल राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभारी के रूप में भी कार्य किया। कोवर 1955 में छात्र नेता के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और वह 1991 में इतेश्वर शेखिया सरकार में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे और 2009 में तरुण कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने पहले मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन के आधिकारिक नाम का खुलासा तियानवेन 1 के रूप में किया है? हमारा ऑप्शन चीन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है चीन ने अपने पहले मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन के आधिकारिक नाम का खुलासा तियानवेन 1 के रूप में अपने पहले उपग्रह के पर्यवेक्षण की 50वीं वर्षगांठ कर किया है। यह चीन के वार्षिक अंतरिक्ष दिवस के साथ मेल खाता है। यह नाम कव युआन की तियानवेन कविता से लिया गया है जो क्वेश्चन टू अवेन में अनुवादित हो जाता है। चीन के पहले उपग्रह का नाम डांग फांग हिंग 1 है और इसे 1970 में लॉन्च किया गया था। चीन की राजधानी है बीजिंग। इसके प्रधानमंत्री हैं ली कविंग और इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप में फुटबॉल का स्तर खत्म करने वाला कौन सा देश हाल ही में पहला देश बन गया? हमारा ऑप्शन हांगकांग, इंग्लैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण 2019-2020 इरेडीबीसी सत्र को पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया है, जिसे यूरोप में फुटबॉल सत्र खत्म करने वाला नीदरलैंड हाल ही में पहला देश बन गया है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट और उसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। 27 अप्रैल को इनमें से किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, रूस, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। 27 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह स्वतंत्रता दिवस 1994 में उस दिन आयोजित पहले रंग भेद के बाद के चुनाव को याद कराता है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। करिपले राजधानी है प्रोटिया और न्यायिक राजधानी है ब्लोमफाटेन और कैप्टन इसकी विधायी राजधानी है। इसके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं गालिमा मोडलेथे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मलिक को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।